अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट 7 क्लास। आज हम जियो का एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपने ज़रा तवज्जो रखनी है। पहले वीडियोस आप उम्मीद है कि आप पिछली वीडियोस देख चुके होंगे। तो सवाल नंबर 1 में है, आपसे पूछा जा रहा है एक्सप्लेन द कॉम्पोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। एक तस्वीर के ज़रिए आपने ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, अंदरूनी हिस्सा आपने बयान करना है। इंटीरियर होता है अंदरूनी, और इसका ऑपोजिट भी आप याद रखिए एक्सटीरियर। अगर कहीं लिखा हो तो आपको पता लग जाए। तो इसके हम देखते हैं क्या आंसर है। द इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ इज डिवाइडेड इनटू थ्री इम्पोर्टेंट पार्ट्स। इसके जो अंदरूनी तीन हिस्से हैं वो तीन लेयर्स पे या हिस्सों पर मुश्तमिल है। वो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, सबसे पहली जो लेयर होती है, तह होती है, उसे क्रस्ट कहते हैं। और उसके नीचे जो होगी यानी दूसरी जो तह होगी उसे कहते हैं मेंटल। और जो तीसरी तह होगी यानी लेयर होगी उसे कोर कहते हैं। कोर यानी बिल्कुल उसका अंदर ज़मीन के बिल्कुल नीचे जाके जो सेंटर बनता है ज़मीन के लिए, वो कोर कहलाता है। बेटा अभी हम इसको बारी बारी ज़रा देखते हैं कि क्या वो कहना चाह रहे हैं इसके बारे में। क्रस्ट जो है, व्हाट इज क्रस्ट? क्रस्ट कहते हैं द अपर मोस्ट एंड द लेस थिक स्फीयर ऑफ अर्थ इज नोन एज क्रस्ट। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो कि कम मोटा होता है, थिक मैंने मोटा, तो उसको हम नोन एज क्रस्ट, उसको हम क्रस्ट कह देते हैं। इट्स थिकनेस इज बिटवीन 8 टू 40 किलोमीटर्स, और इसकी जो मोटाई होती है वो 8 से 40 किलोमीटर तक होती है, 8 टू 40। क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ये दो हिस्सों में तकसीम होता है। द अपर पार्ट इज़ नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको वैसे टर्मिनोलॉजी के लिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ कह देते हैं। शेल्फ भी एक तह की तरह की, लेयर की तरह की आप एक सिचुएशन कह सकते हैं। एंड द लोअर पार्ट, और उसका जो निचला हिस्सा होता है उसका नाम इन्होंने रखा है ओशनिक शेल्फ, यानी जिसका ताल्लुक समंदर से होता है, ओशन से। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो ऊपर वाला शेल्फ है, कंसिस्ट्स ऑफ ए नंबर ऑफ लैंड मैसेस, बहुत सारी वो ज़मीन से मुतालिक जो जगह हैं, चीज़ें हैं, पार्ट्स हैं, उससे वो उस पर वो मुश्तमिल होती है वो जगह, यानी कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होती है। और उसे हम कहते हैं नोन एज कॉन्टिनेंट्स, जिसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एलुमिनियम, वो सिलिकॉन और एलुमिनियम जो धातें हैं उनसे बनती है, और मटेरियल सब्सटेंस कह लें। देयर फोर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सियाल, लिहाजा इसे सियाल भी कहते हैं। और ओशनिक शेल्फ जो होती है इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बनती हैं। और देयर फोर इट इज़ ऑल्सो नोन एज सीमा, लिहाजा इसको सीमा के नाम से भी जाना जाता है। दिस पार्ट ऑफ अर्थ इज़ रिच इन मिनरल्स, और यही वो ज़मीन का हिस्सा है जहाँ पर मादनियात बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मिनरल्स को कहते हैं बेटा मादनियात। और यह अपने MCQs के लिए असल में ख़ास तौर पर याद रखना है कि सियाल क्या चीज़ होती है। वो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बनी होती है, और उसका जो टेक्निकल नेम है, जोग्राफियाई जो नाम उसका दिया है, आर्कियोलॉजिस्ट जो ज़मीन से ताल्लुक़ यानी नॉलेज रखने वाले लोग हैं, वो उसको नाम दे देते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये सारा आपने MCQs के तौर पर भी अंदर की बातें याद रखनी हैं कि किस तरह ये सियाल होता है, ये सीमा क्या बनता है। और सीमा में आपको अभी पता लगा है कि वहाँ पर मिनरल्स ज़्यादा पाई जाती हैं। इस वीडियो को या इस तरह जो आ रही हैं वीडियोस, आपको गौर से अगर आप सुने और उसको याद करने की कोशिश करें तो MCQs आपको बैठे बिठाए यानी वैसे ही याद हो जाएगा बगैर किसी एफर्ट के। नंबर 2 है बेटा मेंटल। मेंट, ये भी आपको पता है, ये दूसरी तह जो है ज़मीन की, सबसे ऊपर क्रस्ट है, अभी हमने ख़त्म पढ़ा उसको, और मेंटल उससे सेकंड लेयर है। मेंटल इज़ बिलो द क्रस्ट, और ये उसके नीचे होता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ टू लेयर्स, इसकी अपनी दो तहें होती हैं जिसे हम कहते हैं अपर मेंटल। अपर मेंटल इज़ 670 किलोमीटर्स थिक, और इसकी मोटाई 670 यानी 670 किलोमीटर्स तक फैली हुई होती है। और इन दिस लेयर, और इस तह पर मोस्ट ऑफ द रॉक्स आर इन मोल्टन स्टेट, बहुत ज़्यादा जो जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं,
वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, नॉट लिक्विड फॉर्म के जैसे पानी होता है इस तरह नहीं, लेकिन गाढ़ा मैटर जो होता है, यानी जिस तरह शहद होता है या लावा होता है पहाड़ का, उसे मोल्टन स्टेट कह देते हैं। बिलो द अपर मेंटल इज़ द लोअर मेंटल, और फिर अपर मेंटल से नीचे जो सतह आती है वो लोअर मेंटल कहलाती है, विच इज़ हार्ड एंड सॉलिड, जो कि सख्त होती है। इट ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ आयरन, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, आयरन लोहा होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन होती है, एंड मैग्नीशियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। इट्स थिकनेस इज़ 2230 किलोमीटर्स, यानी 2230 किलोमीटर्स, और इसकी जो मोटाई है वो 2230 यानी 2230 किलोमीटर्स तक होती है। ये जी अभी आपने सुना है बेटा, ये मेंटल के बारे में बोला जा रहा है, और ये मेंटल सेकंड जो उसकी लेयर होती है उसे कहते हैं ज़मीन की। लास्ट जो लेयर है उसे कोर कहते हैं। व्हाट इज़ कोर, अब हम पढ़ते हैं। द स्फीयर प्रेजेंट अंडर मेंटल इज कॉल्ड कोर। मेंटल के बाद जो लेयर आती है वो कोर है। इट आल्सो कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से होते हैं। एक्सटर्नल कोर, बैरूनी कोर जिसे कहते हैं बाहर वाला हिस्सा, इज इन लिक्विड फॉर्म, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, बिलो द मेंटल, और मेंटल के नीचे। इट मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोल्टन रॉक्स, और ज़्यादातर ये मोल्टन रॉक्स पर मबनी होता है यानी मुश्तमिल होता है। इट्स थिकनेस, और इसकी मोटाई जो है 2250 किलोमीटर्स, 2250 थिकनेस किलोमीटर तक पहुंच जाती है। और इंटरनल कोर, जो अंदरूनी हिस्सा है कोर का, इज़ मेड ऑफ निकल एंड आयरन। निकल जो धात होती है वो निकल और आयरन से बना होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नाइफ, और इसे नाइफ के नाम से भी जानते हैं। द इंटरनल कोर, इसका जो अंदरूनी हिस्सा है कोर का, वो बहुत सॉलिड होता है, ठोस होता है। इट इज़ द हेवीएस्ट अमंग ऑल स्फीयर्स, लेकिन ये सबसे मजबूत तरीन हिस्सा होता है बाकी तहों की निस्बत। इट्स थिकनेस इज़ 1220 किलोमीटर्स, और इसकी मोटाई होती है 1220 किलोमीटर्स। ये आपके लिए एक डायग्राम है जिसको देखकर भी आप सवाल जब पढ़ रहे हों तो इसको सामने आप देखते रहिए, यू कैन अंडरस्टैंड मोर। तो वीडियो देखने से पहले भी आप इसे देख सकते हैं। इनर कोर आपको निशान नजर आ रहा है वाइट कलर का, आउटर कोर ग्रे इश है, लाइट ग्रे, और मेंटल जो है वो डार्क ग्रे है। और उस आखिरी सबसे जो ऊपर वाला हिस्सा जो हमें नज़र आता है वो उसे हम क्रस्ट कहते हैं। तो क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है, उसके बाद आउटर कोर आता है, फिर इनर कोर आता है। इनर कोर जो है वो इसकी आखिरी स्टेज है, यानी लास्ट पॉइंट है, जिसे हम सेंटर कह सकते हैं, मरकज़ है ज़मीन का। तो बेटा 7th क्लास ये ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन है नंबर 1, इसको आप स्टडी कीजिए, बार बार सुने ताकि याद हो जाए आपको, और फिर इसको प्रैक्टिस कर लें, लिख कर प्रैक्टिस कर लें ताकि ये याद रहे। लेकिन जब भी आप नया काम शुरू किया करें, आपको पिछला जो काम है उसको ज़रूर याद करना पड़ता है, एक मरतबा ज़रा नज़र दौड़ानी होती है आपको। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।